हनी सिंह के माफिया मंदिर से मैं चुरा के लाया हूँ 4 अलग अलग हारमोनियम बजाने वाले कलाकार जो मेरा साथ देंगे इस रसिया के काले चांदनी चौक में सरवाइव करने के लिए। और इधर पे एक भैंसा आएगा जिस भैंसे को मारने के लिए मेरे को अर्जुन समझ के करण भाई साहब मेरा साथ घूम रहा है। लेकिन जब उसका गर्लफ्रेंड ने उसको पीछे से बुलाया तो वो बुलाती है मगर चले जाऊंगा मैं बोल के चला गया और मेरे को इस भालू के साथ अकेले खेलने के लिए छोड़ गया। ठीक है कोई बात नहीं भालू महाशय, 2 हाथों से ताली क्यों बजा रहे हो तुम? हिजरे हो क्या? तुम्हारा ढोलक तो नहीं दिख रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना खंजर से तुम्हारा ढोलक और तुम्हारा हाथ दोनों को तोड़ के अपना लेवल 2 बना लूँगा और मैं भागा जाऊँगा इस कुत्ते को मारने के लिए। लेकिन करण भाई साहब ने कुत्ते को पहले से ही मार दिया और मैं इधर पे आके बुड़बक बन गया और मेरे ऊपर हो गया है काले जादू का इस्तेमाल, जिससे ये मैडम जी मेरे को मार पीट रहा है और मेरा हेल्थ भी बहुत काला जादू से ख़राब कर दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, मेरे को उछला दिया है धक्का दे के, मैं चला जाऊँगा। इधर पे भी एनिमी दिख गया। भाई साहब तुम लोग कहाँ से आ जा रहे हो? मेरे को छोड़ दो, अभी तो मैं लेवल भी बढ़ा नहीं पाया, छोटा सा नन्हा सा ग्लेडी बन के घूम रहा हूँ इधर उधर। पूरे बाबा भाई साहब मेरे को जाने ही नहीं दे रहा है। मैं थोड़ा सा रिकॉल मार के अपना लेवल बढ़ा के आ जाता हूँ जल्दी से, क्योंकि इस लेवल पे मेरे ऊपर बार होने से मैं जल्दी ही मर जाता हूँ और मरने के बाद मुझे स्वर्ग के ऊपर से सबको देखना पड़ता है जो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं फिर से जा रहा हूँ काली जंगल के अंदर जहाँ पे हैरी पॉटर भाई साहब ने एक केकड़े को जन्म दिया था। इस केकड़े को मैं जैसे ही देखा तो मेरा दोस्त ने भी बोला मुझे कोई भी खाना है, तो ये अपने चाकू से चॉप करने लगा और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने भाई साहब के साथ इस ठाकुर के चूजे को बलात्कार कर दूँ और इसको मारने के बाद हम लोग लेंगे एक छोटा सा ट्रीट, जिस ट्रीट को मैं ही पूरा खा गया और मेरा लेवल हो गया है 3। कोई बात नहीं दोस्तों, ये बर्बरियम दोस्त कुछ ज़्यादा ही उछल कूद कर रहे हैं। मैं इन लोगों को मार के अपने बर्बरियम दोस्तों को टावर के अंदर घुसा चुका हूँ और टावर के ऊपर लगी हुई है सोने की एक नादान परेत, जिस परेत को मैं अपने खंजर से खुरेद के थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खरीदना है नैनो की कार। मेरा नैनो कार खरीदने का सपना तोड़ने के लिए दुश्मन की तरफ से एक जादुई कलाकार मेरे सामने भागा आ रहा था मुझे मारने के लिए और मैं भाग के चला गया टाटल जी के पास अपना शिकायत लेकर। टाटल भाई साहब मेरा गलती सुधार दो और मुझे डकार दे के थोड़ी आत्मापूर्वक बल शक्ति दे दो ताकि मैं दुश्मन को चुटकी से मार सकूं। और ये चुटकी बजाते ही एक दुश्मन मेरे सामने आ गया और अपना देहांत करके मेरे को भी मारने चाहता था, लेकिन मैं मरा नहीं दोस्तों। मेरे ऊपर माता तारा की आशीर्वाद है, जिस आशीर्वाद से मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा और अपना हेल्थ भी बढ़ा लूँगा और इस कुत्ते को भी मौत के घाट उतार दूंगा। मेरे भाई ने मेरे बहुत ही सहायता किया है इस गेम में, मेरे को आधा हेल्थ में थोड़ा सा जगह दे दिया है उसने ताकि मैं मार पाऊँ दूसरे को। कोई बात नहीं दोस्तों, ये देखिए हरामखोर हमारे घर में घुस गए थे जिसको मैं मार दिया, थोड़ी सी बलात्कार भी कर दिया और हमारी तरफ के कुत्तों को देख के मैं बोल रहा था कि भाई हड्डी खाओगे क्या? जैसे ही मैंने बोला कि हड्डी खाना है क्या, तब उस लोगों ने भौंक के मेरे को काटना चाहा, लेकिन मैं बोला काटते की हो, तो बोल रहा है नहीं काटूंगा तो हम लोग हड्डी कैसे मिलेगा। तब मेरा खंजर निकल के मैंने उसको ही मार दिया और उनको हड्डी दे भी दिया। ये भाई साहब अपने लॉलीपॉप वाले स्टिक को मेरे से चुरा के लेके आगे की तरफ भागा गया, लेकिन मुझसे ये देखा नहीं गया तो मैं एनिमी की ओर चला गया और एनिमी का बलात्कार कर दिया। और मेरे सामने एक नन्ही सी चमकीली चीज़ आ गई है, जो चमकीली चीज़ का नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे मार दिया तो इसके पीछे से गिन्नू निकल के मेरे पीछे घूम रहा है और ये शायद मुझसे कुछ कहना चाहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। लेकिन मैं हूँ सख्त लौंडा, मैं कहीं पे पिघलता नहीं हूँ, मुझे जाना है दुश्मनों की ओर और मेरा टीम भी मेरे साथ है, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। माँ दुर्गा मेरे साथ है। और ये देखिए चूजे मुझे छोटे छोटे बड़बिरन के पिछवाड़े से निकल गया ये जादूगर जैसे ही निकला तो हमने भी थोड़ी जादू दिखाई और उसको भेज दिया अपने घर। और अपने घर भेजते ही हम लोग घुस चुके हैं टावर के अंदर और टावर को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हम लोग ने उखाड़ दिया। और जैसे ही उखाड़ दिया तो कुछ बड़बड़ियान अपने टट्टों पे सवार होके हम लोगों को मारने के लिए आगे की ओर आ रहे थे, लेकिन वो लोग जानते नहीं कि हमारा खंजर बन चुका है बहुत ही ज़्यादा धरीली, और धरेले खंजर से मैं कुत्ते को फिर से मार दूंगा क्योंकि मेरे को अपना लेवल करना है सबसे ऊपर। दोस्तों ये कुत्ते को देखिए, कुत्ते 3 सेकंड में कुत्ते का हड्डी मैंने तोड़ दिया और कुत्ते ने मेरे ऊपर डकार भी छोड़ दिया, जिस डकार को लेकर मैं भागा जा रहा हूँ। और इधर के टाटल को एनिमीज ने मार दिया, ना कि मेरे दोस्तों ने मार दिया, मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा हेल्थ बहुत ही ख़राब हो रहा है बाबा।
भाई मुंह का बात छीन लिया, मार भी दिया मैडम जी ने। ये मैडम जी कैसे आके एक लचीली चीज़ छोड़ा और मैं मर गया। हरामखोर। और मियाँ दीदी क्या कर रहे हो इधर पे? तो एनिमी भी नहीं है, तुम किसका वेट करके डर रही हो? मियाँ दीदी थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा सा तो हिम्मत करो। हाँ तुम कर सकते हो, टावर को भी उखाड़ सकते हो। और इतने में मैं भी पहुंच चुका हूँ गेम के अंदर वापस। दोस्तों मेरे पिछवाड़े से सितारा निकल रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जीफुल लग रहा है। और ये सामने भैंसा दिख गया। जैसे ही मैंने भैंसे को एक चाटी मारा तो भैंसे ने भी मेरे ऊपर अपने नुकीली हाथों से हमला कर दिया। उसको लग रहा है ये मेरे को मार पाएगा, लेकिन ये मेरे हेल्थ का एक चुटकी सिंदूर भी नहीं भर पाया। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं पत्थर असुर के पास चला गया थोड़ा सा पत्थर उधार लेने के लिए, लेकिन ये मेरे को दे नहीं रहा था। तो मुझे हालांकि इसको बलात्कार ही करना पड़ा। और केकरे को देख के तो मेरे पेट में भूख ही लग गई कि भाई साहब केकरे तुम थोड़ा घर को चले जाओ और मेरे तंदूर में फ्राई भी हो जाओ। मैं अपने तंदूर में केकरा फ्राई करके चला गया बारबेरियन दोस्तों के पास कि तुम लोग प्लीज़ क्यों ना मेरे कैप्टन अमेरिका का सूट लौटा दो मेरे पास और मेरे बारबेरियन दोस्तों को जाने दो आगे की तरफ करने तुम्हारा एनिमियों का तलाश। और मैं जैसे ही आगे की तरफ गया तो मोहल्ला मुझे खाली दिखा, तो मैं घुस गया टावर के अंदर। क्यों ना इस टावर को हैंड पंप की तरह उखाड़ दिया जाए। और जैसे ही मैं ऐसा सोच रहा था तभी भागे से बारबेरियन दोस्त चले आए अपने छोटे छोटे टुकड़ों के साथ। टुकड़े नहीं, ये इनका गाड़ी है। ये गाड़ी कैसे चलाते हैं मेरे को तो मालूम नहीं है। गाड़ी पे कुछ सवार भी नहीं होता और बैटरी का इंजन होता है। और ये तारासुर को मैंने बहुत ही आसानी से मार दिया। सामने कुत्ता भी मेरे को दिख गया। इस गेम में मैं एनिमी से ज़्यादा जादुई क्रिएचर को खा रहा हूँ। जादुई क्रिएचर को खाने से मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा मिल रहा है। इस गेम में एनिमी मेरे को मारना चाहता है, लेकिन मैं एनिमी के हाथ में नहीं आऊँगा, क्योंकि ये लोग एक बार पहले से ही मुझे मार दिया है। मारने के नतीजे स्वरूप मैं इनको मार नहीं पाया। अपने मौत का बलात्कार का मैं बदला अभी तक ले नहीं पाया। पर से क्या हड्डी दिखा रहा है भाई, ये सब क्या है? ये सब कौन सी काला जादू है, कौन सी काला माया है? मैं चला गया टाटल मौसी जी के पास। टाटल मौसा जी कैसे हो आप? आपकी तशरीफ में मैं कुछ पेश करना चाहता हूँ अपने खंजर से, आपके पीठ में बाढ़ भी करना चाहता हूँ। और हम लोगों को टाटल खाते हुए देख लिया था एनिमी में, इसलिए वो लोग अपने पूरा टीम लेके हम लोगों के ऊपर तावे से चुरा हुआ के कोयला हमारे ऊपर छोड़ दिया, जिससे हम लोग जले तो नहीं, लेकिन मेरा आधा हेल्थ कम गया है। और मैं अपना आधा शरीर का हेल्थ लेके भागा जा रहा हूँ। ये देखिए मिल गया है हरामखोर जो इसका हेल्थ हमसे भी कम था, तो मैंने उसको आसानी से मौत के घाट उतार दिया और शमशान जाने का रास्ता दिखा दिया। तो मैं जा रहा हूँ आगे की ओर, क्योंकि इधर से मेरे को इस टावर को भी तोड़ना है। और इस टावर को तोड़ते मेरे को दिख गया हरामखोर आदमी, जो आदमी मेरे को मारना चाहता था, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरा लेवल उससे 4 गुना बढ़ गया है और मैं उससे ज़्यादा ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और इस टावर को भी मैंने ख़त्म कर दिया। तब तक पहुँच गया था पीछे से आदमखोर भेड़िया, जो भेड़िया मेरे को काटना चाहता था, लेकिन मैं उसको हारमोनियम सुना के। और ये मैडम जी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है शायद मेरे से, मेरे कोई पेल दिया हरामखोर ने। मैं सोचा था इसको भी मैं पेल दूंगा, लेकिन ये हरामखोर क्या छोड़ा मेरे ऊपर, मेरे समझने से पहले ही मैं मर गया। मैं हो गया शमशान घाट को प्यारा। और ये भाई साहब तो इधर पे टहल रहा है, मार्केटिंग करने निकला है, क्योंकि सामने ही दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा में कुछ ना कुछ तो खरीदना होगा, तो ये भाई साहब टहल रहे हैं मार्केट में। और भाई साहब इसको क्यों तंग कर रहा है? ये तेरा बच्चे का दुश्मन नहीं है भाई, छोड़ दे इसको, इसको मैं खाऊंगा। और मैं खाने के लिए पहुंच गया फिर से गेम में। मेरे पिछवाड़े से तो सितारा निकलता ही जा रहा है, मेरे को मालूम नहीं चल रहा है कि एसिडिटी कहाँ से हो गया, क्या खाया था मैंने खाने में जो मेरा पेट में गैस बन गया। तो मैं पूछने के लिए कुत्ते के पास गया, लेकिन मेरे पास में जो था मेरा भाई, उसने कुत्ते को मार दिया, मेरे को पूछने भी नहीं दिया और उसको आंसर भी बोलने नहीं दिया। लेकिन मेरे को लग रहा है ये टावर फटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे दोस्त देखिए कैसे एनिमी के ऊपर टूट पड़ा। अरे उन लोगों को शांति का मौत भी देना जायज़ है भाई, उन लोगों को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मारो, खानदानी पुलिस की तरह टूट पड़े हो उन लोगों की तरफ। कोई बात नहीं, मैं शायद इधर से भागना ही चला जाता हूँ, क्योंकि ये लोग श्राप दे देंगे कि 3-4 आदमी मिलके एक को पेल रहे। ऐसा गेम तो ख़राब कभी नहीं होना चाहिए। तो मैं पत्थरासुर के पास चला गया, पत्थरासुर से अपना हाल चाल पूछना, लेकिन वो बताया नहीं, तो मुझे मौजूदा हालत में उसको मारना पड़ा। कोई बात नहीं दोस्तों, इधर गेंद में मेरा पैर अटक गया और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया। कोई बात नहीं, जा नहीं पाया, पत्थर में मैं फिर से अटक गया। और मेरे सामने से एक बलात्कारी आत्मा भागा जा रहा था, जिसको मैं पकड़ नहीं पाया, लेकिन इसको मैं समझ रहा हूँ कि पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चला गया मोहल्ले की दूसरी तरफ, जहाँ मेरे मुलाकात दूसरे भाई साहब से हुआ।
और इसको मैं फिर से घर को लौटा के फिर से इधर से जा रहा हूँ कि वो मैडम जी शायद इधर पे नहीं है। बॉडी कॉल मार के अपने आत्मा को खुश करने के लिए चला गया है दूसरी तरफ। तो मैं इधर पे जाके बारबेरियंस को ख़त्म करके अपने बारबेरियंस को जगह दे रहा हूँ ताकि वो टावर के अंदर घुस सके। इतने में एक हरामखोर आदमी आ गया मेरे सामने, मेरे को मारना चाहता था। मेरा पैंट का जेब काट के मेरा पैसा हजम करना चाहता था, लेकिन मैं अपना पैसा उन लोगों को दूंगा नहीं, इसलिए मैं भागा जा रहा था पीछे की तरफ। तभी मेरा मुलाकाती चूज़ों के साथ हुआ, जो चूज़े फिर से मेरे बारबेरियंस को रोकने के लिए आगे की तरफ जा रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि क्यों भाई साहब, तुम लोग ट्रैफिक हवलदार हो क्या? तो ये लोग मेरा बात का बुरा मान के मेरे से मौत का भीख मांग लिया और मेरे को बोला पास ही में केकड़ा मौजूद है, केकड़े को मार के भैंसे को भी मार दो। ये दोनों ही है जो तुम्हारा पावर बढ़ा सकता है, तुम्हें जादू की पावर दे सकता है। और ये देखिए हरामखोर एक मच्छी, ये मच्छी इधर पे समुंदर बना के तैर रहा था। दोनों को ही मैंने अपने घर को भेज दिया। और थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि इन लोगों को इमोट दिखाना अभी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग तो मर ही जा रहा है, इन लोगों को जोश ही नहीं आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा इमोट दिखाने से इन लोगों का जोश बढ़ जाएगा। तो ये लोग को मैंने जैसे इमोट दिखा तो ये लोग कितने सारे पावर्स मेरे ऊपर अकेले ही छोड़ दिया। ये लोग शायद मेरे को ही मारना चाहता है। अब तक मैं 9 किल कर चुका हूँ, इसलिए इन लोगों को मेरे से थोड़ा डर भी रहा है। और सामने की तरफ जैसे गया तो ये हरामखोर मेरे को दिख गया। तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मार के मैं अभी इमोट दिखाऊंगा। अभी सबको मारूंगा और सबकी गान में उंगली करूंगा, क्योंकि ये लोग चिन नहीं रहे और चिन नहीं रहे, इसलिए गेम में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को। मैं क्या करूं, मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ कि मेरे सामने कोई भी एनिमी टिक नहीं पा रहा है। जो भी आ रहा है वो भी खलासी के पास गाना बजाने के लिए चले जा रहा है। और हनी सिंह के माफिया मुंडी वाले 4 नौजवान मेरे साथ बादशाह भाई भी है, और बादशाह भाई इधर देखिए हाथ में कैसेट लेके घूम रहा है। कोई बात नहीं, मुझे अभी गाना नहीं सुनना है दोस्तों। तो मैं पीछे की तरफ चला आया अपना CD प्लेयर को लेके। CD प्लेयर मेरी चारों तरफ घूम रहा है और मुझे इधर पे एक हरामखोर गेंडा दिख गया जिसका नाम नाजी है। और नाजी भाई को देख के झाड़ियों को मुड़ते हुए मेरा माथा गया गर्म होके, और मैंने इसको सोचा कि क्यों ना इसको अपने घर को भेज दिया जाए। जा उधर पे जाके गाना बजा, कैसेट भी बजा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आगे की ओर। फिर से मेरा मुलाकात केकड़े के साथ हो गया। केकड़े का अंडा हजम करके मैं दोनों को मार के फिर से इधर पे चला गया मारने के लिए। और उधर पे एक नैन्सी भाई मेरे को दिख रहा है, क्यों ना इसको भी मार दिया जाए, लेकिन नहीं, ये लोगों ने अपना माइक मेरे को छोड़ के फेंक के मारा। और माइक का फेंका हुआ मार खा के मैं फिर से इधर को लौट के आया चांदनी चौक में। चांदनी चौक में मैं जैसे ही गया तो इधर पे एक बारबेरियन मेरे बारबेरियन को रोक रहा था। तो मैंने उसको पूछा, क्यों भाई ऐसा करते हो, हमारे बारबेरियन को जाते दो। तो इसी समय उस लोगों ने मिसाइल छोड़ के मारा हम लोगों के ऊपर, जिससे हम लोग मरे तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इन लोगों को मार के ही चैन की सांस लेंगे। और चैन की सांस लेने के लिए इन लोगों को मारना बहुत ही ज़्यादा है। देखिए कितना ज़्यादा म्यूज़िक के दीवाने हैं, हमेशा कैसेट नहीं तो DVD प्लेयर फेंक के मारता है, चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन ये लोग को मैं मार के ही छोड़ूंगा, मैं एक न एक से तो मौत का बदला लेके ही छोड़ूंगा। लेकिन लग रहा है इधर पे थोड़ा सा घमासान युद्ध ज़्यादा ही हो रहा है। मेरे 3 प्लेयर टट्टों के शिकार हो गए, तो मुझे लग रहा है कि इधर से भाग जाना ही बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानता का काम होगा। तो मैं पीछे की तरफ आने लगा, क्योंकि इधर पे बहुत सारे मोहल्ले के आवारा टट्टो मेरे टट्टों को रोक रहा था। और देखिए मैं जैसे टो को मारा तो 3-4 फिर से आ गया मोहल्ले के आवारा खजूर के जैसे। तो मैं समझ रहा हूँ कि इधर से थोड़ा सा ढिंचक पूजा की गाने बजाते हुए मैं आगे की तरफ चला जाऊँ, क्योंकि इस टावर को भी उखाड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि टावर नहीं तोड़ूंगा तो आगे नहीं घुस पाऊँगा। और जब मैं टावर तोड़ दिया तब मेरे सामने एक हरामखोर पुलिस वाला दिख गया, जिस पुलिस वाले को मार के मैं इधर पे गेम का माहौल ही चेंज कर दूंगा दोस्तों। कैसेट बजाओ, DVD बजाओ, रिमोट दिखा के गेम ख़त्म कर दो। और दोस्तों मैं अकेला ही गेम को जिता दिया और मैं बन गया मशहूर फेमस आर्टिस्ट हनी सिंह।